हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट भी हो गया है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका सिंपल सेंटेंस। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा निश्चित या अनिश्चित समय का बोध भी हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसकी आइडेंटिटी ये हो गई, ठीक। तो रूल्स देख लेते हैं इसका। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम प्लस सिंस या फिर फॉर। ये है इसकी। देखिए सिंस और फॉर का यूज जब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर समय डेफिनेट आता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं और इनडेफिनेट टाइम अगर आता है तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था, इसके वीडियो के पहले भी बताया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको यही सब बताया गया था कि किसके साथ सिंस लगाना है, किसके साथ फॉर लगाना है। ये इसमें टाइम का, समय का भी बोध होता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानिएगा आप लोग। अगर आपको नहीं समझ में अगर ये आएगा कि किसके साथ सिंस लगाना है, किसके साथ फॉर लगाना है, तो आप हमारे पीछे वाली वीडियो में जो मैंने पढ़ा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको उसमें से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए मैं आपको सीधी सीधी क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे मैंने कहा कि मैं 15 दिन से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए मैं 15 दिन से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया ना कि जिसमें आइडेंटिटीज की बता रखी है कि जिसमें क्या चीज़ है, समय का भी बोध होता है, ठीक है। कि जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा निश्चित या अनिश्चित समय भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जिसमें देखिए क्या चीज़ कहा जा रहा है इसमें कि ये जो बताया जा रहा है कि मैं 15 दिन से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो देखिए मैंने आपको पहचानना सिखाई दिया था कि अगर हम कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, कौन 15 दिन से, मैं। तो कौन 15 दिन से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। उसके बाद मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना है ना, ये मेन काम क्या होगा, पढ़ाना। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक को ऑब्जेक्ट मानेंगे, दूसरे को अदर मान लेंगे, ठीक है। तो देखो पढ़ाना मेन वर्ब है, पढ़ा क्या रहे, अंग्रेजी। एक बार अगर अंग्रेजी को मानते हो तो हम पढ़ाने के अंग्रेजी को क्या लिखेंगे, तब इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। या तो अगर हम पढ़ाना, पढ़ा किसको रहे हो, तुम्हें, तो तुम्हें को अगर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो इसको अदर मान लेंगे। देखो दोनों तरीके से बता रहा हूं कि ए पढ़ाना मेन वर्ब है और पढ़ा क्या रहे, अंग्रेजी, ये आपका क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट, और तुम्हें ये अदर मान लेते हैं, ठीक। और 15 दिन से, देखिए 15 दिन से ये समय क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, ठीक। ये ऐसा क्यों है, इनडेफिनिट टाइम ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इनडेफिनिट टाइम इसलिए है कि क्योंकि 15 दिन पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन, 30 दिन, 29, जो भी चीजें होती हैं, तो ये इसमें 15 दिन, कौन सा 15 दिन है ये आपको नहीं पता है, आप प्रॉपरली नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए हम देखिए क्या करना है कि अगर ये चीजें याद भी रखना है तो बजे, सुबह व शाम, हफ्तों के नाम यानी दिन के नाम, समय, सन, तारीख, अगर ये सब आते हैं तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा 15 दिन से ना, तो 15 दिन कोई एक प्रॉपर टाइम तो है नहीं। अभी मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। उसके बाद बीन लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, टीच हो गई, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ये टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या माना है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश, ठीक। अब किसको, तुम्हें ना, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पता टू का यूज कर लेते हैं, टू यू, आपको ना, तो इंग्लिश टू यू, कब से ये कह रहा है अदर चीजें हो गई, तो टाइम क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टाइम है, तो इंडेफिनिट के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, तो हम लोग लगाएंगे फॉर, कब से है, 15 दिन से ना, तो फॉर 15 डेज, ठीक, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, यही बस इतना ही करना है। तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू फॉर 15 डेज। अगर मान लीजिए कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको तो आप मान लेते हो, अदर मान लेते हो, ठीक। जैसे देखो आप वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसकी जगह हम ये मानेंगे और इसकी जगह हम इसको मानेंगे। तो अब मान के हम करते हैं, तो दूसरा सेंटेंस हमारा यही सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए इसको हमने क्या चीजें मान लिया, अदर, ठीक, इसको मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखिए पढ़ाना मेन वर्ब है, पढ़ा किसे रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो सब अदर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे इसका बनाओगे जब, तो हो जाएगा आई हैड बीन, वैसे सेम रहेगा, टीचिंग, देखो अब यहां पे जो इंग्लिश लिखा था ना, अब यहां पर क्या चीज करोगे, पढ़ाना मेन वर्ब है, देखो ऑब्जेक्ट लगाना है, और क्या नाम है, पढ़ाने के लिए मेन वर्ब लगाना है, उसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट आपने माना है तुम्हें, तो हम टीचिंग यू लगाएंगे, और क्या चीज पढ़ा रहा था, अदर क्या चीज है, इंग्लिश है, इसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टीचिंग यू इंग्लिश, कब से, फॉर 15 डेज, यानी फॉर 15 डेज, बस इतना कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखो मैंने कहा राज मंगलवार से मेरे लिए एक मधुर गीत गा रहा था, है ना। देखिए तो मैंने कहा कि राज मंगलवार से मेरे लिए एक मधुर गीत गा रहा था, तो देखिए सबसे पहले क्या चीज करना है, तो इसमें मैंने बता रखा था कि रहा था, रही थी, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है ये, आइडेंटिटी है, ठीक। उसके बाद कौन मंगलवार से मेरे लिए, राज, राज क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है गाना, गा लिखा है ना, इस पे नापे एक मंत्र जोड़ लो, ये क्या हो जाएगा, गाना, लिखा नहीं जाता है, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, गा लिखा है ना, नापे मंत्र ना जोड़ लो, अब क्या हो जाएगा, गाना हो जाएगा, गाना मेन वर्ब है, और गा क्या रहा है, गीत, गीत नहीं, एक मधुर गीत, एक मधुर गीत जो है क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मेरे लिए, जिसके लिए भी गा रहा है वो अदर हो जाएगा,
अब मंगलवार से ये टाइम क्या है, ये डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम है। ठीक, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, है ना, ये डेफिनेट टाइम है। ठीक, अब देखिए अगर हम कहते हैं ये डेफिनेट टाइम कैसे है, देखिए डेफिनेट टाइम इसलिए है क्योंकि एक हफ्ते में अगर मंगलवार की बात किया जाता है तो मंगलवार एक हफ्ते में एक ही बार आता है। तो जैसे अगर हम भी जब भी बात करेंगे कि अगर जैसे मैंने अभी बात कर रहा हूं, तो अगर आज का जो दिन है, तो अगर आज का दिन जो हम लेके करेंगे तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि हाँ आज का कौन सा दिन है, तो मंगलवार से पढ़ा रहा है, यानी मंगलवार से मेरे लिए गाना गा रहा था, तो मंगलवार जब भी पड़ेगा तो हाँ इसी वाले मंगलवार से, समझ में आ गया ना, तो ये चीजें आ जाएगी। तो इसलिए ये हमारा समय क्या है, ये समय डेफिनिट है, डेफिनिट मतलब निश्चित है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट राज, राज को राज लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या, हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गा रहा है ना, गाना मेन वर्ब है, क्या गा रहा है, एक मधुर गीत, ए मतलब एक, मधुर मतलब स्वीट, और गाना मतलब हो जाएगा सॉन्ग। तो सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अदर कोई चीजें हैं, हाँ अदर है मेरे लिए ना, तो फॉर मी, फॉर मी। अब कब से डेफिनिट है तो सिंस लगाएंगे, सिंस कब से है, मंगलवार ना, तो देखो संडे रविवार, और मंडे सोमवार, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो आप लगाओगे टी पहला कैपिटल लेटर लिखोगे, TUESDAY, ट्यूसडे। ठीक, तो सिंस ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक, ये आपका सेंटेंस था, इन राज हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर मी सिंस ट्यूसडे। ठीक, इतना सा सेंटेंस था, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद इसको मैं इरेज करके अब दूसरा, आपको सिंपल हो गया ना, तो सिंपल के साथ अब निगेटिव भी पढ़ा देता हूँ। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पूरा का पूरा आज पढ़ा दूंगा, ताकि आज ये पूरा का पूरा पास्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। पास्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे फ्यूचर पे, और फ्यूचर हम लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगे, फ्यूचर खत्म होने के बाद तुरंत का तुरंत आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और ये खत्म होने के बाद जब ये खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको सीधे सीधे पढ़ाऊंगा नरेशन, यानी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए इसको इरेज करता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और जो कोई भी हमारे चैनल पे अगर नया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से पूछिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर निगेटिव करना है ना तो सिंपल के बाद निगेटिव सेंटेंस, देखो निगेटिव करना है ना तो निगेटिव आप कैसे करोगे, यानी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करोगे, नॉट लगा दो। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड, यहाँ पे लगा दो नॉट। ठीक, जैसे मैंने कहा मेरा भाई दो, कब से बताऊं, हाँ 2 साल से, 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। देखो ये सॉरी, दिल्ली में नहीं रह रहा था, है ना, क्योंकि निगेटिव है, नहीं रह रहा था। देखिए मेरा भाई 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा था, तो देखिए मेरा भाई कौन नहीं रह रहा था, देखिए रहा था क्या है, ये आइडेंटिटी है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट, कौन, मेरा भाई, मेरा भाई रहना इसका क्या है,
मेन वर्ब है। अब कहाँ रह रहा था? दिल्ली में। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं आपका है तो आपको पता है निगेटिव है ये, ठीक। और 2 साल से आपको पता है 2 साल कौन सा? नहीं ना। तो जो 2 साल से ये समय क्या है? ये इनडेफिनिट टाइम है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित समय, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे? मेरा भाई, मेरे भाई की इंग्लिश क्या होती है? माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद लगाएंगे हैड, नहीं आया है तो नॉट लगा लेंगे। उसके बाद लगाएंगे बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रहने की इंग्लिश होती है लिव। इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें ई को हटाएंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। लिविंग, कहाँ रह रहा है? दिल्ली में ना। इन, देखो इसको किसी के नाम को ना कैपिटल में रखते हैं हम लोग, ठीक। लिविंग इन दिल्ली। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया ना, और अदर कोई चीजें है नहीं, नहीं। और देखिए मैंने बताया ना इनडेफिनिट टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है तो इनडेफिनिट के लिए क्या लगता है? फॉर। कब से रह रहा है? 2 साल से ना। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप लगाओगे। समझ में आ रहा है? ये है आपका सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि वे 15 जनवरी से 15 जनवरी से मेरे साथ बाग में, वे 15 जनवरी से मेरे साथ बाग में क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, खेल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ना, निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक। देखिए हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वे 15 जनवरी से मेरे साथ बाग में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखिए कौन? वे सब्जेक्ट है, रहे थे आइडेंटिटी है, खेलना मेन वर्ब है। खेल क्या रहे हैं? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा नहीं, नेगेटिव वर्ड। और बाग में, मेरे साथ, ये सब चीजें क्या है? अदर है। अब 15 जनवरी से एक प्रॉपर टाइम है, क्योंकि जनवरी भी एक ही बार आती है और 15 जनवरी भी साल भर में एक बार आती है। इसलिए जब भी हम करेंगे तो जनवरी हमारा, ये 15 जनवरी से समय क्या है? ये हमारा डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के लिए क्या लगता है? सिंस लगता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग लगाएंगे क्या? सबसे पहले दे, उसके बाद हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट। उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। क्या खेल रहे हैं हम? क्रिकेट, ठीक। प्लेइंग क्रिकेट कहाँ पे? बाग में ना। बाग में मतलब होता है इन, गार्डन मतलब होता है बगीचा या बाग, है ना। इन द गार्डन किसके साथ? मेरे साथ ना। तो विथ मी, मेरे साथ। कब से? 15 जनवरी से ना। तो जनवरी से, 15 जनवरी से, तो इसके लिए सिंस लगेगा। सिंस 15 जनवरी, जनवरी ये होता है ना। ये लास्ट में लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। देखो तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन विथ मी सिंस 15 जनवरी। देखो अगर आपको ये चाहिए कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं जो बाग में ना पहले लगा के मेरे साथ पहले लगा दूं उसके बाद बाग में लगाऊं, बिल्कुल आप कोर्स आप लगा सकते हो। तो जैसे आपको क्रिकेट, आप यहाँ लिखिए प्लेइंग क्रिकेट विथ मी इन द गार्डन सिंस 15 जनवरी, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो।
तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव भी इतना, ये मुझे लगता है कि ये इतना कंप्लीट है। और नेगेटिव के बाद आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाता हूँ, इंट्रोगेटिव पढ़ाने के बाद सीधे आपको पढ़ा देता हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी अब आपको इंट्रोगेटिव में देखो थोड़ी सी आइडेंटिटी, आपको जो भी चीज़ें हैं सब लिखवाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है इसको ध्यान से समझ लीजिए। चलो पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर आराम से आपको बताता हूँ। कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा आसान, बहुत आसान है, खाली बस थोड़ा सा आपको समझना है। पहली वीडियो से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी कि कैसे हम, जैसे होता है ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे पहचाने और कैसे हमें कैसे पता चलता है कि हाँ ये इस टेंस का है। तो मैंने पहली वाली वीडियो में, जो मेरा टेंस का पहला वीडियो बनाया था मैंने, उस वाले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा आपको बता रखा है कि ये चीज़ें आता है तो आप इसको करोगे। बस हाँ थोड़ी सी हेल्पिंग वर्क को लेकर थोड़ी सी आपको डाउट होगा, वो भी डाउट कोई भी चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इंट्रोगेटिव की। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो और प्रश्नवाचक शब्द के साथ समय निश्चित या अनिश्चित समय का भी बोध हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आना ही आना है, ठीक। तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड को INT करके ऐसे कर लिए तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, कब क्यों कहाँ कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब देखिए आपकी एक ही है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप लगाओगे बीन, फिर आप लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लगाओगे ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे अदर, फिर लगाओगे डेफिनिट या फिर इनडेफिनिट टाइम, ठीक, इनडेफिनिट टाइम। फिर आप लगाओगे चाहे सिंस, अगर डेफिनिट आया तो सिंस लगाओगे, इनडेफिनिट आया तो फॉर लगाओगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम प्लस सिंस और फॉर आप ये लगाओगे, ठीक। तो जैसे देखो अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या सेंटेंस ले लो, अच्छा इंट्रोगेटिव है ना, ठीक। देखिए ये लेता हूँ, राजेश शाम से मेरे साथ, सॉरी मेरे साथ मेरे साथ क्या नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे साथ सिगरेट क्यों नहीं, क्यों पी रहा था, है ना, क्यों पी रहा था। देखो बहुत ऐसे यूनिक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। देखो क्वेश्चन क्या होता है ना कि जैसे पढ़ते रहो, समझते रहो, बताते रहो, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा आ ही जाता है। देखो राजेश शाम से मेरे साथ सिगरेट क्यों नहीं, क्यों पी रहा था, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो देखिए इसमें समय का भी बोध हुआ है, समय शाम से। देखिए शाम से, क्योंकि शाम भी अगर हम बात करते हैं तो अगर ये कहते हैं कि सर ये डेफिनिट है यार इनडेफिनिट है, तो देखिए जो शाम होती है ना, शाम भी दिन भर में यानी एक ही बार होती है। तो जब भी कभी बात करेंगे ना तो शाम को, शाम के लिए भी हम डेफिनिट का ही यूज करेंगे। डेफिनिट मतलब हो जाएगा आपका
जिसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक, देखिए राजेश क्या है इसमें, तो राजेश इसमें सब्जेक्ट है। ठीक, इनका मेन काम क्या है, पीना, ये मेन वर्ब है। रहा था आइडेंटिटी है। ठीक, क्यों, आपको पता है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, और पीना इनका मेन वर्ब है। पी क्या रहे हैं ये, सिगरेट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, और मेरे साथ ये क्या है, अदर, और शाम से क्या है, ये डेफिनेट टाइम है। ठीक, ये है डेफिनेट टाइम। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर डेफिनेट आर, इंडेफिनिट टाइम, कोई जो भी कुछ आया, डेफिनेट टाइम आया तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, उसके बाद जो चीजें लिखा रहता है उसको लगाते हैं। देखिए तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए आया क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। जब वाई आ गया उसके बाद आप क्या लगाओगे, देखो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जिसका हैड है। ठीक, उसके बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राजेश, तो आप क्या लगा लोगे, राजेश। उसके बाद बीन लगा लो, बीन लगा लिया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें कौन सी है, पीना। देखिए सिगरेट वगैरह पीने के लिए, देखो पीना वैसे भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो जैसे आप लोग जैसे सिगरेट जिसमें धुआं हुआ निकलता है उसके लिए स्मोक करते हैं। ठीक, पानी उनी पीने के लिए ड्रिंक लगाते हैं। एल्कोहल वगैरह मामला में अगर जैसे पीने उनी वाली वैसे कुछ होता है, जैसे तो हम लोग टेक वगैरह के यूज कर लेते हैं, जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं तो टेक, क्योंकि चाय वगैरह को हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि चाय को हम सिप बाय सिप फूंक फूंक के पीते हैं ना, तो ऐसे पी लेंगे तो ऐसे ही आप समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो पीने की जो इंग्लिश हो जाएगी ना वो हो जाएगी क्या, स्मोक। ठीक, ये होती है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई जो लास्ट में होता है ना इसको ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, इसमें क्या लगा लेते हैं, आईएनजी। स्मोकिंग, क्या चीज पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगाइए, सिगरेट, सिगरेट हो गया। ठीक, सिगरेट की स्पेलिंग ये होती है ना, CIGARETTE, है ना। तो सिगरेट किसके साथ, मेरे साथ, है ना। तो मेरे साथ का मतलब होता है, साथ मतलब होता है विथ, और मी मतलब मेरे, है ना। और ऑब्जेक्ट हो गया, अदर भी हो गया। अब बचा है डेफिनेट टाइम, डेफिनेट के लिए हम क्या लगाते थे, डेफिनेट के लिए हम लोग सिंस लगाए हैं, है ना, मैंने पहले ही बता रखा है। और शाम से है ना, तो शाम एक ही बार होती है तो सिंस इवनिंग। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपका सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई हैड राजेश बीन स्मोकिंग सिगरेट विथ मी सिंस इवनिंग। ठीक, ये आपका सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा, देखिए अभी वैसे तो मैंने ये सब सारी चीज़ें आपके पास आज जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी कर चुका हूँ, बस आपका बचा क्या है, देखिए जितनी भी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मैंने डाल रखा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेरे वीडियो उस पे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैंने ये जो चीज़ें बना रखा है ना, अब ये एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मेरे हाथ में फ़ोन है ना, तो फ़ोन चलाने के लिए चलो एक सेंटेंस इस पे बनाते हैं ना। देखिए मैंने कहा कि हम 2 महीने से 2 महीने से स्कूल में मोबाइल देखिए हिंदी हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी थोड़ी सी बहुत अच्छी है। वैसे हम 2 महीने से स्कूल में मोबाइल कैसे चला रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हम 2 महीने से स्कूल में मोबाइल कैसे चला रहे थे। देखो स्कूल में चलाओ, कहीं और भी अगर लेना, कुछ और भी रखना हो तो कुछ और भी रख सकते हो, मैंने बस ऐसे ही सेंटेंस ले लिया है, ठीक है ना। तो हम 2 महीने से, देखिए
कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट निकलता है। कौन 2 महीने से? मैं, हम, है ना? हम हो गया सब्जेक्ट, रहे थे इनकी आइडेंटिटी हो गई। देखिए इनका मेन काम क्या है? चलाना। चलाना इनका मेन काम है और ये चला क्या रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल क्या है? ऑब्जेक्ट। मेन काम चलाना है तो चला क्या रहे हैं? जो चला रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। जहां कहीं भी चला रहे हैं वो सब अदर होता है। तो स्कूल में चला रहे हैं, ये अदर हो गया। कैसे आपको पता है कि कब, क्यों, कहां, कैसे, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और 2 महीने से ये क्या है? समय अनिश्चित है, क्योंकि 2 महीना कौन सा है? जनवरी फरवरी है या अप्रैल मई है, जो भी कुछ भी है, तो ये सारे 2 महीने हमको मालूम नहीं है कि कौन सा है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए इसको हम कहेंगे 2 महीने से जो हमारा इनडेफिनिट टाइम। ठीक, देखिए सब कुछ आप जान चुके हैं। देखिए हम सब्जेक्ट है, चलाना मेन वर्ब है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है और स्कूल में अदर, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 2 महीने से क्या है? ये अनिश्चित समय यानी इनडेफिनिट टाइम। और रहे थे क्या है? ये आपका आइडेंटिटी है, पहचान। ठीक, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। हाउ लिखा हो, इसके बाद हैड लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक जब हेल्पिंग वर्ब रहती है ना तो मजा आ जाता है, क्योंकि कोई भी चीजें आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आराम से बेझिझक लगाते रहो। हाउ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। उसके बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब आपकी है चलाना। तो देखिए चलाना, मोबाइल वगैरह चलाने के लिए जो फिंगर के माध्यम से यूज होता है, उनके लिए ऑपरेट करते हैं हम लोग। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ऑपरेट। देखो ऑपरेट होता है, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, इसमें भी लास्ट का ये हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। ठीक, तो क्या हो गया? हाउ हैड वी बीन ऑपरेटिंग, क्या चीज? मोबाइल है ना? ऑपरेटिंग द मोबाइल। ठीक, और कहाँ पे? स्कूल में ना, तो इन स्कूल। और उसके बाद क्या आ रहा है? कुछ बचा है? हाँ बचा है, बिल्कुल। 2 महीने से, तो इनडेफिनिट है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर, टू, ऐसे लिख देते हैं, टू, TWO ना, मंथ्स। 2 महीने से मतलब 2 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्या? तो अब हमारा ये हो गया, हाउ हैड वी बीन ऑपरेटिंग द मोबाइल इन स्कूल फॉर 2 मंथ्स। समझ में आ रहा है ना? ये आपका सेंटेंस हो गया। जब ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम क्या कर लेते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो ही गया है, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद फिर हम इसको समाप्त हो जाएगा हमारा। जो कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसी में एक ही में सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ ना, एक एक पढ़ा दूंगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से आप एक एक वीडियो को आप देखते रहिएगा। जो कुछ डाउट होता है तो आप आराम से पूछिएगा। ठीक, देखिए ये हो गया है। आप इसको भी अगर कहिएगा तो और भी सेंटेंस के बता देंगे, बहुत सारे सेंटेंस बता दूंगा, लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए सोचता हूँ कि थोड़ा ही बता के छोड़ दूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है? निगेटिव, अब जो जो भी चीज़ें इसके साथ, यानी कोई भी वर्ड है उसके साथ हमें क्या है? नकारात्मक शब्द मतलब नहीं भी आना चाहिए, और ये आ जाएगा तो फिर इसका भी हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बजे से 2 बजे से मैदान में इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा था। देखिए एक सेंटेंस ये है छोटा सा, मैं 2 बजे से मैदान में इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा
था। तो देखिए क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें भी नेगेटिव आया ना कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, रहा था रही थी आइडेंटिटी हो गई, ठीक, मैं सब्जेक्ट हो गया, इनका मेन काम है पढ़ना, पढ़ाना नहीं है पढ़ना है, पढ़ना मेन वर्ब है, पढ़ क्या रहे हैं इतिहास, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, और मैदान में ये अदर हो जाएगा, और 2 बजे से समय क्या है डेफिनेट, दिन भर में 2 एक ही बार बजता है, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 बजे, बजे सुबह व शाम, मैंने बताया था ना, बजे सुबह व शाम, दिन के नाम, महीनों के नाम, समय, दिन, तारीख, अगर जो भी चीजें आता है इनके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, व्हाई हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट मैं है, आई लगाओगे, नहीं आया तो नॉट लगाओगे, उसके बाद आप बीन लगाओगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, इसमें क्या जोड़ोगे आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें पढ़ना, हिस्ट्री है ना, इसमें हिस्ट्री लिखोगे, रीडिंग हिस्ट्री, और अदर क्या चीजें हैं, अदर मैदान में है ना, तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, कब से 2 बजे से ना, क्या लगा दोगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा व्हाई हैड आई नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री इन द ग्राउंड सिंस 2 o'clock, ठीक। जैसे दूसरा सेंटेंस एक और देख लीजिए, वे मेरे घर पर कंप्यूटर, अरे नहीं नहीं नहीं, एक समय का बोध ही नहीं हुआ, समय का भी वो चीज करना है ना, वे क्या कर लेता हूँ, वे 2025 से मेरे घर पर वे सन 2000, सन उन जोड़ लेना है ना, वे सन 2025 से मेरे घर पर कंप्यूटर कब नहीं चला रहे थे, कब नहीं चला रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखिए वे 2025 से मेरे घर पर कंप्यूटर कब नहीं चला रहे थे, तो इसमें अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले है, ये सब चीजें आपको पता ही है, अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे बताते हैं, जो कोई डाउट होगा आप हमसे पूछेगा, ठीक है ना। वे सब्जेक्ट है, चलाना मेन वर्ब है, चलाना की कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कब और नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव, मेरे घर पर अदर हो जाएगा, 2025 से क्या है समय डेफिनिट है, क्योंकि 2025 भी एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, इसलिए वो 2025 से अगर बात किया है तो इसमें सब क्या करोगे, देखिए तो सबसे पहले आप लगाओगे कब, कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, है ना, व्हेन, व्हेन, उसके बाद आप लगाओगे हैड, व्हेन हैड, उसके बाद दे है ना, वे, दे लगाओगे, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाओगे, उसके बाद बीन लगाओगे, तो व्हेन हैड दे नॉट बीन, मेन वर्ब की चलाना, देखिए कंप्यूटर वगैरह मैंने बताया था ना, इसके लिए क्या लगाओगे ऑपरेट, इसमें आईएनजी जोड़ दोगे, तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्या चीज ऑपरेटिंग द, क्या चीज चला रहा है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, और मेरे घर पर ना, तो क्या हो जाएगा एट माय होम, कब से 2025 से ना, सिंस
2025। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। तो लगाओगे व्हेन हैड दे नॉट बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर एट माय होम। देखिए पर की इंग्लिश एट, माय होम मतलब मेरे घर, सिंस कब से 2025 है ना, 2025 से। तो ये 2025 से मेरे घर पर कंप्यूटर कब नहीं चला रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब आपको मैं इतना मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जो है स्टार्ट करूँगा कल से फ्यूचर वाला, अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा हो गया है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।